पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे। नहीं नहीं, ये दृश्य पिछले महीने से नहीं है जब गोदी मीडिया ने कराची को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। ना ही ये इमेजेस लाहौर या इस्लामाबाद से है। एडिटर, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, मामला थोड़ा सीरियस है। टेक वन। दरअसल इस वीडियो में जिस शहर पर मिसाइल्स की बारिश हो रही है वो इजराइल का तेलवीव है, जब ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। इनमें से कम 7 मिसाइल तेलवीव शहर पर गिरे हैं, जिसमें से एक इजरायली डिफेंस फोर्स या आईडीएफ के हेडक्वार्टर्स के पास गिरा। ट्रंप कहता है दे आर ऑल डेड, सब मर चुके हैं, हमने सब मार दिए। ये बेसिकली ट्रंप धमकियां दे रहा है, कह रहा है तुम निपटा दिया जाओगे। जो इसमें बात नहीं लिखी, कैरियर ग्रुप मूव हो रहा है, आप मान के चल लो। और बाकी अगर ईरान को ठोकना है वो यूएस कहीं से भी कर सकता है। वॉशिंगटन डीसी में बैठे बैठे एक बटन दबाएगा, गेम हो जाएगा। इस बार इजराइल ने ठोक दिया अच्छी तरीके से इनको। पर ये स्टीव विटकॉफ जब ये बातचीत कर रहा था, इसको भी पता था कि जो सामने मेरे बैठ के बातचीत कर रहा है ये ठुकने वाला है। रिमोट कंट्रोल से इजराइल में बैठा हुआ एक बंदा बटन दबाता है, यहां पे तेहरान के पास या किसी और शहर के पास एक इजरायली मिसाइल। एक और बात कहना चाहता हूं, ईरान ने एक दिन में इतना बड़ा अटैक आखिरी बार ईरान इराक वॉर के समय देखा हुआ होगा। फ्राइडे मॉर्निंग अटैक्स में इजराइल ने तेहरान और ईरान देश के कई और हिस्सों पर टारगेट किया। तेहरान में अलग अलग उनके हिस्सों में पहले कुछ ब्लास्ट सुबह 3:30 बजे सुनाई दिए। तेहरान के कुछ इनिशियल स्ट्राइक्स में ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप के टॉप ब्रास जैसे ईरानियन आर्मी के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी और आईआरजीसी के हेड जनरल हुसैन सलामी, इनको टारगेट किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली जेट्स ने सीधा इन ऑफिसर्स के अपार्टमेंट्स, उनके बेडरूम तक को चुन चुनकर पेंट हाउसेस को टारगेट बनाकर इन अटैक्स को लॉन्च किया और इन्हें खत्म कर दिया, पूरी लीडरशिप को। आज आपको दास्तान बताता हूं कि कैसे पाकिस्तान में मौजूद इस्राएली नवाज हुकूमत ने ईरान की पीठ में खंजर घोंपा है। हीरा मंडी वाले इस समय पूरी तरह से ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, सूरत हाल मजीद बदतर होने वाली। चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान ने अमेरिका की लाइन लेकर भारत के साथ सेम पेज पे होते हुए एब्सटेन किया है इस मामले से। पाकिस्तान यूएस के लिए स्पाइंग कर रहा है। देखिए 200 जहाज सर, ये बहुत बड़ा एक फिगर है। और सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि मुस्लिम ममालिक से होता हुआ जब हमारे गद्दार जर्नैल भारत के साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात, एक तो मुस्लिम उम्मा की बात ना किया करें। देयर इज नो मुस्लिम उम्मा, ये हमारे लिए एक ऐसे ख्वाब हमने देखा हुआ है। जनरल साहब बात तो कर सकते हैं, एक गाली जड़ी सी कर सकते हैं, मैं तनकीद तो कर सकती हूँ, मैं सवाल तो उठा सकती हूँ, मतलब दुख होता है, तकलीफ होती है, बात तो कर सकते हैं ना, शायद किसी का जमीर झंझोड़ा जा सके। और हमारा देसी नेतन्याहू अमेरिका बैठा हुआ है। ये वक्त है अमेरिका में। आपका हमारे चैनल इंडिया न्यूज में दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, ये अब एटॉमिक मिसाइल तक पहुंचने वाला है, क्योंकि इस समय ना तो इजराइल रुक रहा है और ना ईरान रुक रहा है। ईरान बहुत ज़्यादा इजराइल पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इजराइल था वो भी ईरान के सामने फेल हो चुका है। अब इसमें इजराइल मतलब क्या करेगा, ईरान के ऊपर क्या स्ट्रेटजी अपनाता है, ये तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ईरान प्रेजेंट टाइम पर इजराइल के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं रिएक्शन की, देखते हैं और हमें क्या क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं, और हम मिलते हैं आपको लास्ट। अपने मिसाइल भी ईरान को पकड़ा दिए और कहा जी अपना पेंट शेंट मार के और आते जाते लिख के और इसराइल की तरफ मार दो, और इसीलिए कुछ मिसाइल वहां गिरे भी, वरना ईरान के पास तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। ये वो झूठी कहानियां हैं जो हमें 78 साल से सुनाई जा रही हैं। औकात क्या है मैं आपको वो बताता हूं। ये खबर पढ़े, इंडिया पाकिस्तान ऑन सेम पेज ऑन वोटिंग IAEA's रेजोल्यूशन क्रिटिसाइजिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। आलमी एटमी तवानाई का जो इदारा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कहता है कि ईरान तमाम जो चीजें हैं, लवाजमात है, उसको पूरा नहीं कर रहा। इस पर वोटिंग होती है इस रेजोल्यूशन पे। वोटिंग में क्या होता है, एज पर वोटिंग पैटर्न द रेजोल्यूशन बैक्ड बाय द यूएस एंड यूरोप। ये रेजोल्यूशन अमेरिका और यूरोप लेकर आए। इसको 19 वोट मिले फेवर में, जबकि रूस, चीन और बुर्किना फासो ने इसके खिलाफ वोट दिया। रूस ने, चीन ने और बुर्किना फासो ने खिलाफ वोट दिया कि ईरान कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है या ईरान पूरी तरह से जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहा है। इस पर चीन, रूस और बुर्किना फासो ने स्टैंड ले लिया
लेकिन 19 countries including the US and European nations supported the resolution, while Russia, China and Burkina Faso voted against. 11 countries including India and Pakistan abstained from voting. कुछ समझ आया? चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान ने अमेरिका की लाइन लेकर भारत के साथ सेम पेज पे होते हुए एब्सटेन किया है इस मामले से। यही वो चीजें हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इजराइल की 3 फेज अटैक स्ट्रेटजी क्या थी? इजराइल की 3 फेज 1, 2, 3 3 फेज क्या थे उसके? Along with these efforts, a parallel covert campaign was planned to target Iran's strategic missile arsenal and its air defense systems, and the operation, which had been planned for a long time, unfolded along 3 principal axes. 3 axes थे इसके, 1, 2, 3. Official told Net News that Mossad commando units had already placed high precision guided weapons in the open areas near Iran's surface to air missile. जहां पे ईरान की surface, यानी कि जो ईरान का एयर डिफेंस था, जहां पे उनकी खतरनाक से खतरनाक सरफेस टू एयर मिसाइल्स जहां पे बेस्ड थी, वहां पे मोसाद के कमांडोज ने हाई प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स पहले उसके दूर लगा रखे थे, उससे दूर लगा रखे थे उन्होंने। वो फिजिकली गए, उन्होंने फिजिकली डिप्लॉय कर दिए कि भाई यहां पे इनकी मिसाइल लगी, अगर हमारे हवाई जहाज आएंगे, समझ रहे हैं, इजराइल के हवाई जहाज आएंगे तो ये मार गिराएंगे इनको, जाहिर सी बात है। तो इन्होंने पहले यहां पे वेपन लगाया। ये देखिए कैसे साहब चेस होती है, शतरंज, 3, 4, 5 चालें, आगे सोचने की क्षमता। ये देखिए साहब, surface to air missile batteries as per the report. So when the air campaign began, those weapons which were deployed were remotely activated and struck their targets simultaneously with exceptional accuracy. तो जैसे ही वो एयर स्ट्राइक शुरू होती है, अब देखिए इजराइल से जहाज गए होंगे, जब इजराइल से जहाज गए होंगे तो उनको तकरीबन 2000 किलोमीटर का सफर एक तरफा करना पड़ा होगा। दैट इज द रफ डिस्टेंस बिटवीन टेल अवीव एंड तेहरान। मैं मोटा बता रहा हूं, आई कुड बी ऑफ बाय अ फ्यू। दोस्तों, ईरान के कई बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में नाकाम हुआ है ये आयरन डोम, और इसी चलते कुछ क्षेत्रों में इसका नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि अगर इजराइल की हवाई हमलों से सुरक्षा करने वाली रक्षा प्रणाली को गौर किया जाए तो ये सामने आता है कि आयरन डोम सिर्फ उसके एयर डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा है। इजराइल की सुरक्षा आयरन डोम के अलावा इसकी एरो और डेविड्स स्प्रिंग नाम की रक्षा प्रणालियाँ करती है। इजराइल ऐसा नहीं है, इजराइल ताकतवर नहीं है, ईरान के सामने घुटने टेकने वाला है, ऐसा नहीं है। इजराइल लड़ेगा, और इजराइल अगर एक बार लड़ना फिर स्टार्ट करेगा तो ईरान को चीखें आ जाएंगी। अगर इजराइल हवाई हमलों से अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ आयरन डोम पर ही निर्भर रहता है तो फिर इजराइल यहाँ पर फेल हो सकता है, क्योंकि आयरन डोम यहाँ पर सफलतापूर्वक नहीं दिखाई दे रहा है ईरान के सामने। ईरान का जो भी मिसाइल आ रही है उसको मतलब वो रडार नहीं कैच कर पा रहा है। अगर हम बात करें आधुनिक समय में इजराइल के आधार पर फलस्तीन में स्थित गाजा पट्टी से हुए इन्हीं हमास के लड़ाके समय समय पर अंजाम देते थे, तब ये जो ड्रोन था ये काफ़ी अच्छा नज़र आता था, और इस ड्रोन ने काफ़ी सारे इजराइल का साथ दिया और काफ़ी अच्छा इसने इजराइल का एक जो भी सिस्टम था इसने बेहतर